हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इससे पिछली वीडियो में हम इसके बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए एंड देन हम इस वीडियो में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें पहली और दूसरी एक्सरसाइज होगी। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन 2.10 बिलो। तो ये 2.10 के क्वेश्चन हैं। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं इन ईच केस। इन 6 के 6 केसेस में हमने नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ के थ्रू हम पता कर सकेंगे। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगी तो वो क्या हमें बताती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दी गई है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है इसमें कोई भी जीरोज नहीं होंगी। इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? जीरोज। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? जीरो। सेकंड पार्ट में देखिए, जो हमें लाइन का कर्व दिया कुछ इस प्रकार गया है। तो देखिए, इसमें एक्स एक्सिस को ये लाइन या इस पॉइंट पर सिर्फ एक बार काट रही है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज 1 होगी। इसी प्रकार जब हम देखेंगे थर्ड पार्ट में, तो एक्स एक्सिस को ये कर्व लाइन 3 पॉइंट पर काट रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। तो जितनी बार भी लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी वो डिफाइन करेगी कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो इसमें 3 बार काट रही है एक्स एक्सिस को लाइन, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें 3 होंगे। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट में देखिए, इसमें ये लाइन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। फर्स्ट पॉइंट ये होगा एंड सेकंड इज ये, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब ट्राई करेंगे कि कितने पॉइंट पर कट कर रही है। तो देखिए, एक पॉइंट पर ये लाइन यहाँ कट कर रही है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ इस पॉइंट पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 4। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि ये लाइन जो कर्व हमें दिया गया है ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहे हैं। तो एक बार इस पॉइंट पर, सेकंड टाइम इस पर एंड थर्ड टाइम इस पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगी 3। तो इसमें बस यही 6 पार्ट दिए गए थे। अब हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमें इस रिलेशनशिप का यूज करना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, जो हम बेसिक्स में कवर कर चुके हैं। तो देखिए, उस रिलेशनशिप को हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, हमें एग्जांपल में क्या दिया गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया गया है उसकी जीरोज निकालनी है ये इस पोलिनोमियल की, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज का और कोएफिशिएंट्स का। तो जो अब हम देखिए, इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मिडल टर्म होती है उसको हमने तोड़ना है। कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा आए 10 और प्लस माइनस करने से आए 7। ये 10 कैसे कि ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 जा 10। तो हमने 7 को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो देखिए, हमने 10 के फैक्टर किए थे, तो इसके फैक्टर्स हुए 2 एंड 5। तो अब देखिए, इसको 7 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि 2 + 5 कर देंगे तो 10 7 बन जाएगा, और 2 × 5 करने से 10। तो देखिए, अब 7x की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 2x + 5x। तो अब देखना, ये आने से हम अब पहले 2 डिजिट्स में कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन दोनों में क्या है कि यहाँ x² है, यहाँ 2x, तो दोनों में x कॉमन है। तो हमने x को ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, और अंदर यहाँ x² से एक x जाने पर x बच गया, एंड 2x का x जाने से 2 बच गया। सेम इसी प्रकार इन दोनों में 5 कॉमन है, और 5x से 5 जाने के बाद x बच गया, एंड 10 से 5 जाने के बाद 2 बच गया। सो अब यहाँ कंडीशन ये रहेगी कि दोनों ब्रैकेट में जो नंबर आएंगे वो सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमने गलती की है, चेक करिएगा। अगर सेम आ रहे हैं तो हम ठीक चल रहे हैं। तो x + 2 एंड x + 5, अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे
और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा एंड देन x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा। यहाँ प्लस का 5 था, जब हम इसको इक्वल टू से साइड चेंज कराएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। प्लस का 5 यहाँ आने से माइनस का 5, प्लस का 2 राइट साइड आने से माइनस का 2। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ये होंगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको हम जीरोज को डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो अब हमने इसका रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। तो ये देखिए ये इसका रिलेशनशिप होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज क्या किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा से। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हमारे पास माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या था कि देखिए यहाँ इस इक्वेशन में ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स होता है इसको बोलते हैं ए, जो एक्स का है उसको बी एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी। तो देखिए माइनस बी बाई ए निकालने के लिए बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे 7 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो हमारे से माइनस बी बाई ए निकल के आया है 7 अपॉन 1 माइनस का। एंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था, अल्फा हमारा था माइनस के 5 एंड बीटा क्या था, बीटा हमारे पास था माइनस के 2, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 2। तो माइनस 5 एंड माइनस 2 कितने हो गए, माइनस 7। और इस राइट साइड क्या था, ये भी माइनस 7 अपॉन 1 था, माइनस 7 लिख सकते हैं इसे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज का हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, दोनों की इक्वल वैल्यूज आई हैं। तो अब इसी प्रकार हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई थी -5 एंड बीटा की वैल्यू दी गई थी -2, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10 एंड इक्वल टू में क्या था हमारे पास, सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 10 एंड ए की वैल्यू दी गई थी 1। तो देखिए अब हम इक्वल क्या आ गया, 10 अपॉन 1 क्या होता है 10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो देखिए इसमें हमने समझा कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना था सम इसके अल्फा एंड बीटा का कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। अब हम देखिए सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमने इसमें क्या करना है कि इनकी जीरोज निकालनी है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए एक्स स्क्वेयर के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ में 1 लगाने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही रहेगा। तो देखिए इसकी जीरोज निकालने के लिए हमने सबसे पहले फैक्टर करने होंगे। इस 2 को हमने कुछ इस प्रकार लिखना है कि मल्टीप्लाई हमारी 8 बने और सब्ट्रैक्शन और एडिशन करें तो -2 बचे। तो देखिए पहले हमने इसको करने के लिए क्या करना है कि a की और c की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 1 × 8 क्या हो गया 8। तो अब हमने 8 के कुछ इस प्रकार फैक्टर करने हैं। तो देखिए पहले फैक्टर करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो क्या हुए 2 × 2 तो देखिए हमने इस 8 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि आंसर हमारा प्लस माइनस करने पर -2 बचे और मल्टीप्लाई करने पर 8 बने। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 × 2 लिख सकते हैं, तो माइनस का 4, अब 4 2 जा 8 बन गया। और अब इसको कैसे लिखें कि हमें प्लस माइनस करने पर -2 बचे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो
यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो देखिए -4x प्लस 2x को सॉल्व करेंगे तो क्या बचता है, माइनस का 2x। तो मतलब हम -2x की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो वही रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, तो 8 भी बन गया और -2x भी। तो अब हमने इसमें क्या करना है, इन सब में कॉमन देखना है। तो पहले 2 टर्म में एक कुछ कॉमन होगा और थर्ड और फोर्थ टर्म में कुछ कॉमन होगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में दी गई हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। तो इसमें कॉमन क्या है कि इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन होने से क्या ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर से x गया तो बच गया x माइनस का साइन एज इट इज़, 4x से x बाहर गया तो अंदर बच गया 4। इसी प्रकार देखते हैं आगे, इसमें प्लस का साइन 2x माइनस 8 में क्या कॉमन है, दोनों में 2 तो है। अब 2x से 2 गया, क्या बच गया x माइनस का साइन, अब 8 से 2 कॉमन गया तो क्या बचा 2 4 जा 8। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आए हैं वो सेम होने चाहिए। तो दोनों में x माइनस 4 है तो दोनों सेम हैं। तो देखिए एक फैक्टर अब इसका हो जाएगा x माइनस 4 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2। तो अब देखिए इनकी जीरोज निकालने के लिए अब दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए अब आपको पता है कि इक्वल टू से जब हम किसी नंबर को साइड चेंज कराते हैं तो उसका साइन चेंज होगा। तो देखिए x इक्वल्स टू, यहाँ माइनस का 4 है, राइट साइड जाने पर प्लस का 4 हो जाएगा, और दूसरे में ये 2 इस साइड प्लस का है तो राइट साइड जाने से माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों गिवन पॉलिनोमियल की जीरोज आ गई। अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि देखिए पहला रिलेशन तो ये बोलता है कि सम ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है c बाय ए। तो देखिए मैंने आपको पहले पिछले एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जो हमारे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट्स होता है उसे बोलते हैं a। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1 एंड b होता है जो x का कोफिशिएंट है वो है -2 और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी गई है -8। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये दो जीरोज आई थी इनको हमने डिनोट किया था अल्फा से। तो अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड वन इज बीटा क्या था कि सेकंड 0, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2। तो देखिए सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय ए। तो अब इनकी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2 एंड इसी प्रकार माइनस का साइन, b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -2 एंड a की वैल्यू 1। तो देखिए 4 - 2 इक्वल्स टू 2 एंड माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है 2/1 कितना होता है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हो तो नंबर वही रहता है। तो देखिए 2/1 इक्वल्स टू 2। तो देखिए हमारा रिलेशन सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाय ए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 4 एंड बीटा थी -2। तो 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू c की वैल्यू हमारे पास दी गई थी -8
एंड ए की वैल्यू थी 1। तो अब देखते हैं 4 इंटू 2 8 एंड प्लस माइनस माइनस, और राइट साइड क्या होगा, -8/1 इक्वल्स टू -8। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। जब वैल्यूज़ राइट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होती हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी प्रकार देखेंगे सेकंड पार्ट, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है 4s² - 4s + 1। तो देखिए हमने क्या सीखा था कि a एंड c की मल्टीप्लाई करनी है और मिडल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर बचे माइनस का 4s एंड प्रोडक्ट करने पर हमारा आंसर आए 4। तो देखिए हम 4 के पहले इस मिडल टर्म के फैक्टर करते, इसके a एंड c के प्रोडक्ट के फैक्टर करते हैं, जो हमारे पास आया 4 1 जा 4। तो देखिए 4 के फैक्टर कुछ इस प्रकार होंगे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखिए अब 4 को कैसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 4 बने और प्रोडक्ट करने से भी 4 बने। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 4s² - 2s एंड -2s + 1। तो देखिए 4s की जगह पर हमने लिख दिया है -2s एंड -2s। अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू -4s ही रहती है और प्रोडक्ट करने पर 4 भी बन जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या करना नेक्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से कुछ कॉमन लेना है एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है कि इन दोनों में 2s यहाँ भी है और इसके अंदर भी 2s छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ 2s 2 2 जा 4 एंड s² से एक s कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया s। इसी प्रकार माइनस का साइन 2s पूरा का पूरा बाहर गया तो अंदर बच गया 1। इसी प्रकार माइनस का साइन लगाएंगे, 1 कॉमन है दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही, एंड अंदर बच गया 2s - 1। अब बोलोगे कि +1 था -1 कैसे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पहली कंडीशन यही होगी कि ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको माइनस का बनाने के लिए माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से 2s भी प्लस का हो गया एंड 1 था माइनस का बनाना था ये, तो ये माइनस का भी बन गया। तो हमारी कंडीशन हमने फुलफिल कर ली है। अब देखते हैं क्या इसके जीरोज निकलते हैं। तो देखिए पहले तो एक फैक्टर हो गया इसका 2s - 1 जो ब्रैकेट के अंदर था, और सेकंड वन इस जो ब्रैकेट से अलग बच गया। तो क्या है 2s एंड -1, 2s एंड -1। अब क्या करते हैं दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी s की वो होंगी हमारी अल्फा एंड बीटा, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए 0 के इक्वल पुट करने से 2s = 1 क्योंकि माइनस का 1 था राइट साइड आने से, प्लस का 1 एंड s = 1/2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड आने पर हो जाता है डिवाइड में। इसी प्रकार ये सेम था तो यहाँ भी 2s = 1 एंड s = 1/2। तो ये हमारे अल्फा एंड बीटा हुए, क्योंकि जो जीरोज होते हैं उन्हीं को हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा एंड बीटा से। तो अल्फा = 1/2 एंड बीटा = also 1/2। अब हमने जीरोज निकाल ली हैं, अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप हमारा क्या था कि सम ऑफ जीरोज = अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें a b c क्या है। तो देखिए हमारे गिवन पॉलिनोमियल में हमारे पास दिया गया था 4s² - 4s + 1। तो a हमारा 4 है, b -4 एंड c इज 1। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं a हमारा है 4, b हमारा -4 एंड c इज 1।
तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं दोनों में। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2 इक्वल्स टू माइनस b/a, तो माइनस का साइन, एंड b इज आवर -4 and a is 4, then -4/4. So 1/2 plus 1/2, we know 1/2 plus 1/2 is 1. देखिए एलसीएम हमारा होगा 2, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1. सो इसी प्रकार यहाँ भी 1, एंड इस राइट साइड इज माइनस माइनस प्लस 4/4. तो देखिए 1 + 1 2 अपॉन ऑल्सो 2 इक्वल्स टू 4/4. कैंसिल आउट, ये आ गया 1, एंड इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी 1, तो 1 इक्वल्स टू 1. ये हमारा सम ऑफ जीरोज दोनों इक्वल आ गए. अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a. अल्फा इज 1/2, बीटा is also 1/2, and c is our 1 and a is 4. c is 1, a is 4. then 1/2 into 1/2, न्यूमरेटर हमारा 1 into 1 is 1, and denominator में 2 × 2 is 4, and so right side is 1/4. तो हमारा दोनों के दोनों ये भी इक्वल हैं, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई है. तो इसका मतलब हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है 6x² - 3 - 7x. तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमने सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में अरेंज करना है. देखिए पहले सबसे बड़ी पावर तो जो है 6x², एंड देन इससे कम की जो पावर होगी x की वो है -7x वाला, तो फिर लगाएंगे -7x एंड -3. ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल. देखिए पहले हमें इसमें ऑर्डर गलत दिया गया था, जो था 6x² - 3 - 7x. सबसे पहले हमने इसके ऑर्डर को ठीक करना है, जो होगा हमारा 6x² - 7x - 3. अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर होंगे a एंड c का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो देखिए a एंड c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा हमारा होगा 18. तो 18 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखिए पहले 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो देखिए हमारे क्या हुए फैक्टर, 2 × 3 × 3. तो देखिए ये 18 के फैक्टर्स हैं. अब इसको कुछ इस प्रकार अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने से हमारा नंबर आए -7. तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 3 जा 9 एंड 2, क्योंकि 9 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा रहता है 7. तो देखिए एक हमारा फैक्टर हो जाएगा 9x एंड अनदर वन इज 2x. अब देखते हैं साइन किस में प्लस का किस में माइनस का होगा. तो देखिए हमने याद रखना है जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है मिडिल टर्म, उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हमने बड़े नंबर के आगे लगाना है. तो देखिए माइनस का 7x दिया गया था, तो इसको माइनस में बनाने के लिए हमने बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन एंड दूसरे के सामने प्लस का साइन. तो अब हम -7x को लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस 2x. तो देखिए 6x - 9x प्लस 2x - 3. तो अब देखिए अब हमने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से कॉमन लेना है एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से. तो देखिए इन दोनों में कॉमन हमारा है 3x. ये कॉमन होने से अंदर सॉरी यहाँ था हमारा 6x². तो देखिए इसके अंदर हमारा 3x कॉमन है, तो 3 2 जा 6 एंड x² से एक x बाहर गया तो अंदर बच गया x. इसी प्रकार माइनस का साइन, 9 से 3 कॉमन गया तो अंदर बच गया 3 एंड x जो यहाँ था वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ बच गया 2x - 3
सो इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3 में, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें लेंगे कॉमन प्लस का 1 एंड ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3। अब देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आई हैं, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स सही हुए होंगे। तो अब देखते हैं 3x प्लस 1 एंड अनदर वन इज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब इसकी जीरोज निकालने के लिए हम दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो देखिए x की वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी कि 3x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1/3। प्लस का था, राइट साइड आने से माइनस का, जब 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड आने से हो जाएगा डिवाइड में। इसी प्रकार 2x इक्वल्स टू माइनस का 3 है, राइट साइड आने से प्लस का 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2। देखिए मैंने आपको बार बार बता रहा है कि जो नंबर साइड चेंज करने से अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा एंड प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में है साइड चेंज करने से वो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड में है साइड चेंज करने पर वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए हमारे x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो है -1/3 एंड 3/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी अल्फ़ा एंड बीटा की हैं। तो देखिए अल्फ़ा हमारा -1/3 एंड बीटा इज़ 3/2। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होगा हमारा -b/a एंड प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो देखिए अब हम a, b और c की वैल्यूज़ देखते हैं क्या होंगी। तो हमारा देखिए गिवन पॉलिनोमियल था 6x² - 3 - 7x। तो देखिए हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ a, b, c की वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल में दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग सीरीज में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि a की वैल्यू हम लिख लेते हैं 6, b की लिख लेंगे -3 एंड c की -7। इसकी वजह से देखिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग a, b, c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो मैंने बताया है, वो इस प्रकार नहीं, वो पहले हमने अरेंज करनी होगी पॉलिनोमियल और फिर ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए हमने अरेंज करने के बाद ए बी सी की वैल्यू क्या पाई है कि ए की वैल्यू हमारी होगी 6, बी की वैल्यू होगी -7 एंड सी की वैल्यू होगी -3। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन की। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा हमारा -1/3 एंड बीटा इज 3/2। तो देखिए अल्फ़ा इज -1/3 एंड बीटा इज 3/2। सो एलसीएम लेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 3 जा 6। देखिए 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से, तो 3 3 जा 9। अब देखते हैं 9 - 2 इज 7 एंड डिवाइड बाय 6। इसी प्रकार देखते हैं राइट हैंड साइड को करते हैं तो माइनस का साइन, बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है -7, तो ये हमारा -7 रख लेते हैं, और ए की वैल्यू हमारे पास होगी 6, तो डिवाइड बाय 6। देन माइनस एंड माइनस इज प्लस, माइनस प्लस 7/6। तो देखिए अब हमारा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो हमारा रिलेशन एकदम करेक्ट है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई है -1/3 एंड बीटा इज 3/2। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया -1/2।
अब देखते हैं राइट हैंड साइड सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास थी -3 एंड ए इज 6। तो वैल्यू पुट करते हैं -3 डिवाइड बाय 6। तो हमारा क्या आंसर आता है, 3 से 6 कैंसिल आउट 2 पर, यहाँ बच गया 1, तो देन -1/2। तो हमारा रिलेशन ये भी वेरीफाई है। अब हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा दिया गया है 4u² + 8u। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। देखिए वो एग्जाम्पल क्या था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल हमारा था 16u² + 8u। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई इस प्रकार की पॉलिनोमियल आती है जिसमें c की वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसमें हमने डायरेक्ट कॉमन निकाल के सोल्व करना है। तो जैसे ही हमने इसमें से डायरेक्ट कॉमन निकाला था 16u² + 8u से, उसी प्रकार हमारा इस क्वेश्चन में भी हमने डायरेक्ट कॉमन निकालना है। तो देखिए कैसे होगा। इसमें हमें डायरेक्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 और यहाँ 8, तो दोनों में 4 तो है ही, और u² यहाँ है और u यहाँ है। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि दोनों में 4 और u दोनों में कॉमन है। तो देखिए क्या करेंगे कि पहले हम दोनों का 4u कॉमन निकाल लेंगे, और 4u जाने से यहाँ क्या बच गया, u + 8 था, 4 कॉमन निकाल दिया तो हमारा बच गया 2, u एज इट इज बाहर चला गया था। अब दोनों को, ये क्वेश्चन सिंपल बहुत है लेकिन एग्जाम में ज़रूर आता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी की टर्म तो है ही नहीं, कैसे होगा। तो देखिए इसमें हमने डायरेक्ट कॉमन निकालना है। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे डायरेक्ट। देन 4u = 0 एंड u + 2 = 0। यहाँ से u की वैल्यू आएगी हमारी 0, बिकॉज यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आने पर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4 इज 0 एंड u + 2 = 0। देन u = यहाँ प्लस का 2 है, राइट साइड आने से हो जाएगा -2। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू है और ये हमारी बीटा की वैल्यू है। अब हम इसमें रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a। तो पहले देखिए हम a, b एंड c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी होगी 4, b की वैल्यू होगी 8। तो a = 4, b is 8। c दिया नहीं है तो c को हम लिख सकते हैं 0। तो देखिए अब रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। अल्फा + बीटा, तो हमारा अल्फा है 0, बीटा है -2, तो ये क्या आ गया -2 एंड राइट साइड देखेंगे माइनस का साइन, b की वैल्यू है हमारी 8 एंड a इज 4, तो -8/4 = -2। तो ये दोनों हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हुआ है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो अल्फा हमारा 0 एंड बीटा इज -2। ये क्या हो गया 0 × -2। 0 की हम आपको पता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही रहेगा। 0 × -2 इज 0। सो c/a इज 0 एंड a इज 4। इसी प्रकार 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले हमारा आंसर 0 ही रहेगा। तो राइट हैंड साइड भी 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हुआ। यहाँ ये हमारा फोर्थ पार्ट था, ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। इसमें हमें दिया गया है t² - 15। तो देखिए ये भी मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि जब हमारे पास b की टर्म नहीं होती तो हमने इसके फैक्टर आइडेंटिटी यूज करके करने हैं। वो कैसे था देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि वहाँ हमने एग्जाम्पल किया था x² - 3 का। इसमें हमारे पास x की कोई टर्म नहीं दी गई है, तो इसके फैक्टर होंगे हमारी आइडेंटिटी का यूज कर, जो आइडेंटिटी होगी a + b एंड a - b = a² - b²। इसमें हमने फैक्टर किए थे x² - 3 के। सो अब हमें दिया गया है t² -
15। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि वो थी जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे कि अब हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस रूट 15 का स्क्वेयर, क्योंकि 15 को रूट 15 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 15। तो हमने इसको लिख लिया टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टी प्लस 15 रूट का एंड टी माइनस रूट का 15। तो ये हमारे हो गए। अब हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे और टी की वैल्यू निकालेंगे, वो हो गए हमारे अल्फा एंड बीटा। तो देखिए टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 एंड टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू आती है हमारे माइनस का रूट 15 एंड यहाँ से आती है टी इज इक्वल्स टू प्लस का रूट 15, क्योंकि जब हम साइड चेंज करते हैं इक्वल टू से तो हमारे साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये हमारी टी की वैल्यूज आ गई जो है हमारे अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 एंड बीटा इज प्लस रूट 15। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं ए बी और सी की वैल्यूज। तो देखिए हमारे गिवन पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू है 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बी हमारे पास दिया नहीं गया है, बी होता है एक्स की टर्म का कोफिशिएंट, तो बी हमारा 0 एंड सी इज माइनस 15। तो अब हम निकाल लिया है ए बी सी की वैल्यू। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए हमारे पास अल्फा क्या था माइनस का रूट 15 एंड बीटा इज प्लस रूट 15। तो देखिए माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 क्या हो गया, कैंसिल आउट 0। इस प्रकार हम निकालेंगे राइट साइड माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास देखिए बी की वैल्यू है ही पहले से 0 और इसके डेनोमिनेटर में हम 0 के डेनोमिनेटर में कुछ भी कर ले आंसर रहेगा हमारा 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, अगर रख भी लें तो 0/1 इज 0। तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अल्फा की हमारी क्या वैल्यू है माइनस रूट 15 एंड बीटा इज प्लस रूट 15 और सी बाई ए। तो सी की हमारी वैल्यू है माइनस का 15 एंड ए इज 1। तो देखिए रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हुआ, रूट 15 का स्क्वेयर एंड माइनस का साइन। अब देखिए स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 15 एंड राइट साइड इज में माइनस का 15/1 इज माइनस 15। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। सो हमारा रिलेशन वेरी। सो सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं a एंड c की मल्टीप्लाई, जो हुआ 3 इंटू 4 इज 12। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करते हैं और फैक्टर्स कुछ इस प्रकार होंगे कि उन नंबर्स का प्लस माइनस करने पर हमारा बचे माइनस का 1। तो देखिए 2 से 12 हुआ 6 पर एंड देन 2 से 3, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसके क्या हुए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी इनको कुछ इस प्रकार अरेंज करना है कि नंबर्स का प्लस माइनस माइनस का 1 बचे। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 एंड 3, 4 इंटू 3।
अब इनको प्लस माइनस 4 3 जा 12 भी बन गया, एंड इनको प्लस माइनस करने पर हमारा बचना चाहिए माइनस का 1। तो देखिए मिडल टर्म हमारी माइनस की है, तो हमने बड़े नंबर को माइनस का साइन देना है। तो हमारी ये टर्म स्प्लिट हो गई, माइनस का 4x प्लस का 3x। देखिए 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4। तो देखिए हमने मेन काम क्या किया है कि मिडल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। इनमें स्प्लिट करने से हमारा a और c का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 3 4 जा 12 होता है, वो भी बन गया इनसे, और प्लस माइनस करने पर हमारा माइनस का 1x बचता है इनसे। देखिए -4 + 3 इज -1। अब हम इनसे कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो क्या कॉमन होगा, देखिए इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन होने से 3x - 4। एंड थर्ड फोर्थ टर्म से देखते हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं प्लस का 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है, कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए 1 कॉमन होने से यहाँ अगली ब्रैकेट एज इट इज बचेगी 3x - 4। अब हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम है, तो हमारा फैक्टराइज सही तरीके से हो रहा है। अब देखते हैं ब्रैकेट में हमारे पास नंबर्स क्या होंगे, x + 1 एंड दूसरी में होगा 3x - 4। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी वो हो गए हमारे अल्फा एंड बीटा। तो देखिए x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी हमारी -1 एंड यहाँ से वैल्यू होगी 3x = -4 है, राइट साइड जाने से +4 एंड 3x यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाने से डिवाइड में। तो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारी, ये हुआ अल्फा = -1 एंड बीटा इज 4/3। अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, वो कैसे, सम ऑफ जीरोज इज, जैसे आपको पता है सम ऑफ जीरो इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c/a। सो हम लिख लेंगे अल्फा + बीटा इज -b/a एंड अल्फा × बीटा इज c/a। तो अब हम देखिए अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज हमने निकालनी है फैक्टराइज करके। अब हम निकालेंगे a b एंड c की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ये थे, तो हमारी a की वैल्यू होगी, देखिए a की वैल्यू होगी हमारे x² का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू है 3 एंड b की होगी हमारी -1 और c की होगी -4। अब हम इसको पुट कर लेंगे वैल्यूज को इस क्वेश्चन में, सॉरी इस रिलेशनशिप में। तो अल्फा + बीटा, अल्फा क्या था हमारा -1 एंड बीटा था हमारा 4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे अल्फा × बीटा। तो देखिए अल्फा × बीटा क्या होगा, -1 × 4/3, ये होगा -1 × 4/3। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा हमारा, देखिए 3, 1 से 3 में 3 पर 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो -3 प्लस 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 1 4 जा 4। तो देखिए 4 - 3 इज 1/3। अब हम देखते हैं -b/a, माइनस का साइन, b की वैल्यू हमने निकाली थी -1 और a की वैल्यू थी 3। तो देखिए -1/3। तो देखिए माइनस प्लस का 1/3। तो अब देखिए हमारा क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है, दोनों इक्वल आए हैं। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमने a c की और a की वैल्यूज देखनी है। तो a की वैल्यू हमारी 3 एंड c इज -4। तो देखिए ये है -4c और a की वैल्यू हमारी है 3। तो देखिए -1 × 4 क्या होता है, -4/3। राइट साइड में क्या है, -4/3 ही। तो हमारे ये भी दोनों इक्वल आ गई, तो यहाँ भी रिलेशन वेरीफाई होता है। तो यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके
जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले के एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे दिया गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसने बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिए गए हैं। तो देखिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो देखिए इसने हमें सम ऑफ जीरोज -3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया है। तो देखिए हम इसको इक्वेट करते हैं, जैसे -3 के अपॉन में 1 लगा देते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता। इसी प्रकार c/a की वैल्यू हमें 2 दी गई थी, तो इसीलिए हमने इसके 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 लगा लिया। तो देखिए हम इस प्रकार के सवालों में हमारा पहला काम होता है कि a की वैल्यू को दोनों में सेम करना है। तो हम चेक करते हैं दोनों में सेम है या नहीं। तो देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो अब हम मान सकते हैं कि a, b और c की वैल्यू यही होंगी एग्जैक्टली। देखिए हमने पहले भी देखा था कि जनरल इक्वेशन क्या है, तो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो इस प्रकार है। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब हम इसमें a की, b की और c की वैल्यू को रख देंगे। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1x², देखिए 1x² प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू होगी 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर b की वैल्यू बचती है 3, तो 3x प्लस c की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो c की वैल्यू रख देंगे 2। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमें गिवन थे वो होंगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1। तो हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में a की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो इसको सेम बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा इसका भी और सम ऑफ जीरोज का भी 4 हो जाएगा। तो देखिए दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा -4/4। तो अब हम चेक करेंगे कि a ये होता है c/a, तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और इसमें भी a की वैल्यू 4 है। तो अब हम कह सकते हैं a की वैल्यू सेम आने से ये जो वैल्यूज़ होंगी a, b, c की यही होंगी। अब हम इसको लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास होगी 4, ये देखिए a की वैल्यू यहाँ है 4, तो a की वैल्यू को बोल सकते हैं 4 एंड b की वैल्यू को बोल सकते हैं -1 एंड c की वैल्यू होगी -4। ये देखिए यहाँ पर -b = 1 था, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए -b = 1, -b को कैसे लिख सकते हैं, -1 × b लिख सकते हैं =1। तो ये देखिए माइनस का 1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाकर डिवाइड में, तो b = 1/-1, तो ये साइन ऊपर आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b = -1। इस प्रकार हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास होगी 4 एंड b की -1 और c की -4। अब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे इसकी, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, तो हमारी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। अब हम इसमें a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए 4x² -x -4 ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जो सेटिस्फाई करेगी ऊपर दिए गए जीरोस को।
तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोज दिया गया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 1/3। तो देखिए इन दोनों में a की वैल्यू डिफरेंट है, पहले हमने a की वैल्यू को सेम बनाना है। तो देखिए √2 के अपॉन में यहाँ 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ a की वैल्यू है 3, तो हम सम ऑफ जीरोज में ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो गई √3√2 एंड डिनोमिनेटर में हो गया 3। अब देखिए दोनों में a की वैल्यू सेम हो चुकी है, अब हम इनको a b c की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू, फिर b की एंड फिर c की। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास होगी 3, a की वैल्यू होगी दोनों में इक्वल थी तो ये होगी 3 एंड b की वैल्यू लिखेंगे, और c की वैल्यू देखिए c की वैल्यू क्या है 1, तो c की हम लिख लेंगे 1 एंड b की देखते हैं। तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास 3√2 है। तो देखिए b इक्वल्स टू, यहाँ देखते हैं b इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, b इक्वल्स टू 3√2, ये माइनस का था, यहाँ साइन इस साइड ले आएंगे तो b इक्वल्स टू -3√2। तो अब हम देखेंगे b की वैल्यू होगी -3√2। अब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, फिर इसकी इक्वेशन पॉलिनोमियल। देखिए जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c। अब हम a b c की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए 3x² - 3√2x + 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने निकाल दी है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज √5। तो देखिए हमने इसके फॉर्मूले को लिख लिया है, -b/a होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो देखिए ऐसा करने के बाद हम a b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगी a b c की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू होगी हमारे पास 1 एंड b की वैल्यू हुई 0 एंड c इज √5। अब हम इसके जनरल फॉर्म में लिखने के बाद इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1x² + 0x + √5। इस 0 की टर्म को हम ओमिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो क्या बनेगी 1x² + √5, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑल्सो 1। तो देखिए हमने -b/a के इक्वल पुट कर लिया है 1 को और c/a के इक्वल भी पुट कर लिया है 1 को। तो देखिए जब डिनोमिनेटर में कुछ दिया नहीं गया है तो हम दोनों के 1 लगा लेंगे। 1 लगाने के बाद हम देखेंगे a की वैल्यू दोनों में सेम है। तो अब हम यहाँ से a b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या होंगी देखिए a b एंड c। तो देखिए a की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू है ये भी 1 और b की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस का, बिकॉज देखिए -b = 1 देन b = -1। तो आपको ये याद रखना है जब -b की वैल्यू दी गई होगी तो उससे b की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगी हमारी -1। तो ये हमारी -1। अब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे फिर वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम इसमें a की b की और c की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगी हमारी पॉलिनोमियल। तो a की जगह 1x² - 1x + 1, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है सम ऑफ जीरोज इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। तो हम देखेंगे हमारे पास इसमें a की वैल्यू दोनों में मैच करेंगे। यहाँ भी a की वैल्यू 4 है और इसमें भी a की वैल्यू 4 है।
तो देखिए अब हम लिख सकते हैं ए बी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है हमने, और अब हम लिख सकते हैं a is 4 and b minus b equals to -1, then b equals to 1। तो b is 1 और c है हमारे पास, c भी 1 है। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होगी हमारी ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए जनरल फॉर्म होगी हमारी, जनरल फॉर्म में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या होगी 4x² प्लस 1x प्लस 1, ये हमारी होगी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब हम करते हैं 6th पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज इज 4/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/1। तो देखिए हमने पहले चेक किया है कि a की वैल्यू दोनों में सेम है, सेम होने से अब हम यहाँ a b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए a की वैल्यू होगी हमारी 1 एंड b की वैल्यू होगी -4 एंड c की वैल्यू होगी 1। तो देखिए जब भी हमने -b की वैल्यू दी गई है और b की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का b की वैल्यू निकालने पर। तो अब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर इसे बनाएंगे पॉलिनोमियल। तो हमारी जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ a b और c की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, 1/1 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपको अब भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।